Hello friends, how are you? I hope you all will be fine. So in last video I have discussed about finance budget 50-30-20 rules. ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम थोड़ा सा फाइनेंस से अलग हट करके, क्योंकि इनकम तो कमाना ही है, उसके बाद अब दूसरा पहलू आता है टैक्सेशन का। ठीक है, तो टैक्सेशन के बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो सेशन होगा वो थोड़ा सा लंबा होगा, तो इस वीडियो को हम एक वीडियो में शूट नहीं करेंगे, 2-3 वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, क्योंकि टैक्स में बहुत सारे डिटेल्स हैं जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जिसमें आज हम टैक्स प्लानिंग के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, रिटर्न फाइलिंग के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो ये सारा डिस्कशन हम इस वीडियो के द्वारा करेंगे और आप लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगेगा इस वीडियो में। क्योंकि देखिए, इनकम आने के बाद, सैलरी इनकम आने के बाद, चाहे बिजनेस इनकम आने के बाद, लोग चाहते हैं कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा बचे। ठीक है, तो अब जैसे अर्निंग किया और हमने कोई प्लान नहीं किया तो क्या होगा, हमारा मैसिव पोर्शन टैक्सेशन में चला जाएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि टैक्स सेविंग कहाँ से होता है। राइट, सो इस वीडियो के द्वारा हम यही बताएंगे जो कैसे आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं, टैक्स प्लानिंग करना है। हम यहाँ पे टैक्स इवेजन की बात नहीं करेंगे, टैक्स प्लानिंग की बात करेंगे। दोनों दो डिफरेंट चीज़ है, टैक्स इवेजन अलग चीज़ है और टैक्स प्लानिंग अलग चीज़ है। टैक्स प्लानिंग जो है लीगलाइज्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहती है कि आप टैक्स प्लानिंग करें, लेकिन टैक्स इवेजन क्राइम है, बहुत बड़ा क्राइम है। ठीक, तो इसी से रिलेटेड आज हम कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कशन करेंगे, तो चले बने रहे इस वीडियो में। तो हमारे पास बहुत सारे क्वेरीज आते हैं जो, सर मुझे ये टैक्स रिजीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई है, पहले टैक्स रिजीम होता क्या है। फाइनेंस एक्ट 2020, बजट 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, एक नया टैक्स रिजीम लेकर के आए थे, जिसमें ऑप्शंस दिए गए थे। जो दो ऑप्शन था, एक ओल्ड रिजीम कर दिया और एक न्यू टैक्स रिजीम कर दिया। न्यू टैक्स रिजीम में कर दिए और नहीं, पहले समझिए थी इसको लाने के पीछे मकसद क्या था। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अर्निंग तो करते हैं, लेकिन उनकी ऑब्लिगेशंस या एक्सपेंसेस इतना ज़्यादा है जो अपने लिए सेव या इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों को टैक्स बहुत ही ज़्यादा भरना पड़ जाता था, क्योंकि उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट प्रूफ रहता नहीं था, और वो अपने एचआर को क्लेम में देते नहीं थे। इसके कारण उन लोगों का टीडीएस टैक्सेशन बहुत ज़्यादा कट जाता था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस सब चीज़ को देखते हुए उन्होंने कहा, ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई भारी बात नहीं है, हम आपको उस हिसाब से हम एक न्यू टैक्स रिजीम लेकर के आ रहे हैं, जो आपको वहाँ पे आपको हम बेनिफिट देंगे। जो लोग इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो सारे के सारे इनकम को एक्सपेंस कर दे रहे हैं। राइट, तो न्यू टैक्स रिजीम में पहले क्या था और अब क्या है। तो अभी जैसे कि ओल्ड स्कीम में है, जो 2.5 लाख रुपए तक का जिसका इनकम है, एनुअल इनकम मतलब सालाना आय जिसका भी 2.5 लाख तक है, तो उसको तो कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है। उसी तरह पहले था 3 लाख तक, न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख तक अगर इनकम आता है तो उनको किसी भी प्रकार की टैक्सेशन या रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। अब आपका अगला सवाल आएगा, नहीं तो इनकम टैक्स तो 5 लाख तक इनकम पर नहीं लगता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बार से 7 लाख न्यू टैक्स रिजीम में कर दिया है, तो आप ये कैसे कर रहे हैं 3 लाख और 2.5 लाख ही। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, 2.5 लाख और 3 लाख की जो लिमिट है वो रिटर्न फाइल करने के लिए है। अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में आप जाना चाहते हैं तो 2.5 लाख से नीचे अगर आपका इनकम है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है रिटर्न फाइल करने की। राइट, लेकिन 2.5 लाख से जैसे ही आपका ऊपर है तो आपको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत पड़ जाती है, मतलब रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। सिमिलरली आपको न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख तक का इस एग्जाम्पशन को बढ़ा के कर दिया गया है। जो 3 लाख तक आपका इनकम है तो आपका एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, ये एग्जाम्पशन है। और 3 लाख से जैसे ही ऊपर होगा तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब आपका सवाल, जैसा 5 लाख और 7 लाख का क्या होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी भी नहीं कहा है
जो 5 लाख तक के इनकम को एग्जेम्प्ट करते हैं, राइट। उन्होंने क्या किया है, एक रिबेट दे दिया है, सेक्शन 87E आता है रिबेट का, राइट। तो उसमें क्या होता है, जो आपको जो 2.5 लाख से ऊपर, पुराने टैक्स स्कीम में 2.5 लाख से ऊपर जो इनकम होता था 5 लाख तक, तो बचा 2.5 लाख रुपया। तो 2.5 लाख का जो 5% से 12,500 का जो इनकम होता था, टैक्स बनता था, उस 12,500 रुपया को, 12,500 को 87A में रिबेट दे दिया। आप 5 लाख तक का रिटर्न फाइल कर सकते हैं विदाउट पेइंग सिंगल इनकम टैक्स। बट सिमिलरली अब ये न्यू टैक्स रिजीम में ला दिए हैं 7 लाख तक अगर जिनका इनकम है उनको रिटर्न तो फाइल करेंगे, लेकिन उनको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। आज हम थोड़ा सा बोर्ड पे आपको दिखाएंगे जो कैसे क्या होता है। यह ओल्ड, यह है न्यू, ठीक। ओल्ड में अगर 2.5 लाख से ज्यादा है तो ITR फाइल करना पड़ेगा, ठीक। सिमिलरली इसमें 3 लाख से ज्यादा है तो ITR फाइल करना पड़ेगा, राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट 2023 में, अभी जो पिछले वाला जो बजट आया था उसमें जो 5 लाख तक का जो पिछले साल था तो उसको बढ़ा करके 7 लाख कर दिया है। तो अगर आपका 7 लाख तक इनकम है तो आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। और न्यू टैक्स रिजीम में एक चीज और उन्होंने बढ़ाया है, पहले ओल्ड टैक्स रिजीम में था एक स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो था 50,000 का था, तो इसमें नहीं था, लेकिन अब बजट 2023 से इसमें भी ओके कर दिया गया है। या फिर 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता था, जो अगर आपका 5.5 लाख रुपए तक का इनकम है तो 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन का माइनस, बचा 5 लाख रुपया। 5 लाख तक रिबेट मिल जाता था 12,500 रुपया का, तो इसमें आपका टैक्स 0 आ जाता था, ठीक। सिमिलरली अब इसमें क्या है, अब आपको 7.5 लाख रुपया तक का इनकम है न्यू टैक्स रिजीम में, अगर 7.5 लाख रुपया तक का इनकम है तो 50,000 रुपया का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो जाएगा, बचा 7 लाख रुपया, और 7 लाख रुपया में रिबेट मिल जाएगा, और रिबेट के बाद आपका टैक्स हो जाएगा 0, ठीक। तो न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में पहला पॉइंट इसी पर स्ट्रिक्ट नहीं होना है, आगे भी इसमें बताएंगे कि कितना इनकम पर ब्रेक इवन हो जाता है, कितना इनकम पर क्या। लेकिन अभी तक के हिसाब से अगर जिनका भी इनकम 7.5 लाख तक है तो हम प्रीफर करेंगे कि आप न्यू टैक्स रिजीम को अडॉप्ट कीजिए, क्योंकि आपको टैक्स 0 लगेगा। और जिनका इनकम 5.5 लाख तक है जा सकते हैं इसमें। अभी हम डिडक्शन की कोई बात नहीं किए हैं, क्योंकि डिडक्शन जैसे ही हम क्लेम करेंगे तो ये भी लिमिट बढ़ना चालू हो जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा ये हम आगे डिस्कशन करेंगे, फिर हम आगे बताएंगे आपको। तो न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स रिजीम में ये बेसिक सा डिफरेंस हमने बताने की कोशिश किया है। तो फिर ये न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में और क्या फायदा है और क्या नुकसान है। देखिए, अगर आपका इन्वेस्टमेंट हैबिट है तो आज भी हम प्रेफर यही करेंगे जो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ही रहें। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट हैबिट नहीं है तो आपके लिए बेटर टू मूव न्यू टैक्स रिजीम, क्योंकि कुछ तो इनकम टैक्स में फायदा होगा ही आपको। अब अगला बात सवाल ये आता है, जो इसमें मुझे टैक्स रेट क्या है, मतलब दोनों का टैक्स रेट, अगर मैं हल्का सा ब्रीफिंग कर रहा हूँ, वैसे कि आप लोगों को पता होगा भी, फिर भी एक बार समझ लीजिए। जो जैसे कि देखिए ओल्ड टैक्स रिजीम में था, अगर 2.5 लाख तक इनकम था, इनकम अगर 2.5 लाख अप टू 2.5 लाख तक था तो इसमें नील था, कोई टैक्स नहीं लगता था, ठीक है। लेकिन 2.5 लाख से ज्यादा है
5 लाख तक है आपका 5%, 5 लाख से ज़्यादा है और 10 लाख तक है 20%, और 10 लाख से ज़्यादा है आपको 30% का स्लैब रेट लगता था ओल्ड टैक्स रिजिम में, जो आज भी है। उस सब के बाद आपको लगता था सरचार्ज प्लस सेस, जो हेल्थ सेस एंड एजुकेशन सेस आ गया 4% का, उस टैक्स अमाउंट पे कैलकुलेट होता था। अब ये सरचार्ज क्या है ये आप लोगों को बताएंगे, लेकिन अभी ओवर द टाइम ये सरचार्ज हायर इनकम पे लगाया जाता है, लोअर इनकम वाले को नहीं लगाया जाता। फिर हायर और लोअर क्या है तो हम बताएंगे, जो क्या 1 करोड़ 5 करोड़ इस टाइप से है, तो हम ओवर द टाइम आप लोगों को बताते रहेंगे, राइट। अब हम चलते हैं न्यू टैक्स रिजीम में। जो न्यू टैक्स रिजीम में क्या हमारा टैक्स रेट होगा, तो इसमें है आज भी ठीक है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में हम बताए थे जो आपको 10 लाख तक अगर इनकम है तो अंडर 20% आता था, लेकिन जैसे ही 10 लाख से एक्सीड करता था तो आपका 30% होता था। तो फिर न्यू टैक्स रिजीम में देखिए आपका 3 लाख तक इनकम है तो कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 6 लाख तक के बीच में है तो 5%, 6 से 9 लाख के बीच में है 10%, 9 लाख से 12 लाख के बीच में है 15%, 12 से 15 के बीच में है 20%, और 15 से ऊपर है तो 30%, मतलब 30% लग रहा है। मतलब एक तरह से आपका 5 लाख रुपया का अगर ज़्यादा भी इनकम है तो उसमें आपका अंडर कंट्रोल में ही रहेगा। मतलब 15 लाख तक आपका 20% ही है, 15 से ऊपर जाएगा तब इसमें 30% का स्लैब आया। और ओल्ड टैक्स रिजीम में था 10 लाख तक इनकम है तो आपका 20%, और 10 लाख से थोड़ा भी बढ़ गया तो आपका 30% स्लैब में चला गया, ठीक है। तो सिमिलरली हम आगे भी इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। अगले वीडियो में हम इस चीज़ को और इलोबरेट करेंगे कि कैसे क्या आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं, कहाँ पे क्या टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, कौन सा ITR फाइल आपको करना चाहिए, अगर आप सैलरीड है तो कौन सा फाइल करना चाहिए, बिजनेस पर्सन है तो कौन सा फाइल करना चाहिए, जिनके पास रेंटल इनकम ही सिर्फ आ रहा है वो क्या फाइल करेंगे। मतलब ये सब सारी चीज़ हम ओवर द टाइम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के माध्यम के जरिए। और फाइनली थैंक यू ऑल वाचिंग दिस वीडियो, and please like, subscribe and comment.